बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान, तो आगे आने वाले दिनों में उत्तर भारत में बारिश कम होने के आसार। अंडमान निकोबार में चल सकती हैं तेज हवाएं, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है हवाओं की रफ्तार। मध्य प्रदेश में तापमान में बड़ा बदलाव दर्ज, इंदौर में सबसे ज्यादा तो सिवनी में हुआ सबसे कम तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ जगह तेज बरसात संभव। पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और मराठवाड़ा में तेज बरसात का है अनुमान। तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश की है संभावना। पूर्वी राजस्थान, झारखंड और गुजरात में कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बारिश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के हैं आसार। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में गुरुवार और शुक्रवार को कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों दिन कहीं कहीं पानी बरसेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले 2 दिन कुछ जगह बरसात होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में गुरुवार और शुक्रवार को मिली जुली बारिश होने के आसार है, जबकि ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन अनेक स्थानों पर पानी बरसेगा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन अनेक जगह बरसात होगी। कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में, जबकि गुजरात में कुछ एक स्थानों पर बरसात की उम्मीद है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल और तटीय कर्नाटक के अलावा उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अधिकतर जगह बारिश होगी। तेलंगाना में भी 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार है, जबकि रायलसीमा में गुरुवार को अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है।
तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस दौरान कुछ जगहों पर बादल बरसेंगे। वहीं लक्षद्वीप में कई जगह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं बारिश होगी। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह बरसात हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगह पानी बरसा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में भी अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। तेलंगाना, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बादल बरसे। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई स्थानों पर पानी बरसा है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय सहित राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश हुई। सौराष्ट्र, कच्छ के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे। और अब आइए एक नजर डालते हैं तापमान की स्थिति पर। देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कराईकल में भी कुछ जगह ऐसा ही तापमान देखने को मिला। जबकि छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। केरल और माहे में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं-कहीं दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं तापमान ऐसा ही रिकॉर्ड हुआ है। उत्तराखंड में कुछ जगह ये सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। इसी बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर में 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं ऐसा ही तापमान देखने को मिला। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। तेलंगाना, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं-कहीं ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें तोरी की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसान इस समय खेत में लगी फसलों में क्या क्या कृषि कार्य करें, साथ ही बेहतर उत्पादन के लिए क्या कुछ करें किसान, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां के किसान खरीफ धान में जल निकासी अपनाए, साथ ही साफ मौसम में खरपतवार नियंत्रण का काम कर ले। खरपतवार नाशी के लिए किसान 18 से 20 दिन की हो चुकी फसल में सोडियम 10% को 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। यहाँ के किसान दलहनी फसलों में अगेती अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए बीज दर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। साथ ही कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। किसान अधिक फसल का लाभ लेने के लिए अरहर के साथ मिश्रित खेती भी कर सकते हैं।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसान इस समय मक्का की मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों की बुआई करें। मक्का की संकर किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो बीज, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर व पौध से पौध का फासला 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। ये समय बागवानी के लिए सबसे अच्छा है। किसान नए बाग तैयार करने के लिए गड्ढे खोदे, साथ ही तैयार पौधों का रोपण करें। इसके अलावा कंद वाली फसलों जैसे अरबी, जिमीकंद, अदरक और हल्दी के खेतों से फालतू पानी निकालें। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसान धान की रुपाई जारी रखें, लेकिन घाट वाले इलाकों में फिलहाल रुपाई का काम ना करें। साथ ही गन्ना की फसल को कीटों से बचाने के उपाय करें। रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। कोल्हापुर के किसान धान के खेतों में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। इसके अलावा समय पर बोई गई खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में तोरी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का पूरा ख्याल रखेंगे। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन कीटों के हमले से फसल को बचाने की है आवश्यकता, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने तोरई की खेती के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। बिहार के किसान लंबी व मध्यम अवधि की धान की किस्मों की रोपाई करें। रोपाई करते समय धान के खेत में जल स्तर को थोड़ा बढ़ा दें। बिहार में खरीफ मक्का में निराई गुड़ाई का काम करें। साथ ही मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। उत्तराखंड में धान की फसल में रोगों के लक्षण दिखाई देने पर दवा का छिड़काव करें। यहाँ के किसान धान की फसल में 21 दिन बाद नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा डालें। उत्तराखंड के किसान आलू का भंडारण करते समय सावधानी रखें। यहाँ के किसान फलदार पौधों को सहारा प्रदान करें। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। टूटेगी तो नायो। यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो
मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। राजस्थान में बारिश की संभावना को देखते हुए दवा का छिड़काव न करें। जिन इलाकों में मक्का की बुआई को 30 दिन हो गए हैं वहां निराई गुड़ाई करें। सोयाबीन के खेत से अतिरिक्त पौधों को निकालने का काम करें। राजस्थान में पर्याप्त बारिश होने पर दलहनी फसलों की बुवाई करें। बुआई से पहले किसान बीजोपचार जरूर करें। राजस्थान के किसान कपास के खेत में निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल दें। यहाँ के किसान भरपूर बारिश का लाभ लेते हुए जल संचय का काम करें। गुजरात के किसान भिंडी की फसल को कीटों से बचाने के उपाय करें। यहाँ के किसान इस माह में बैंगन और टमाटर की नर्सरी तैयार करें। गुजरात में मिर्च के खेत से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश का है अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं जोरदार बारिश के हैं आसार। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ जगह हो सकती है जोरदार बरसात। पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और मराठवाड़ा में तेज बारिश का है अनुमान। तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की है संभावना। पूर्वी राजस्थान, झारखंड और गुजरात में कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। आंध्र कर्नाटक सहित केरल और माहे में भी कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बारिश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के हैं आसार। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं या फिर टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।